ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना कोई भी खनिज का सर्वे नहीं हो सकता, किसी को पट्टा नहीं दिया जा सकता, जमीन की नीलामी नहीं हो सकती। सबसे पहले मंजूरी जरूरी ग्राम सभा की। और बार बार बोल रहा हूं, ग्राम सभा मतलब आप, क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य हर एक गांव का 18 साल से जो ज्यादा उम्र का होता है वो इंसान होता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है। तो आपकी मंजूरी के बिना खनिज के लिए जमीन नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ शराब की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार भी आपके पास है, आपकी गांव की सरकार के पास है। अगर किसी गांव में सरकार कोई नई शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव लाती है तो वो प्रस्ताव सबसे पहले ग्राम सभा से पास होगा। अगर ग्राम सभा उस प्रस्ताव को पास नहीं करती है, वहां पर मंजूरी नहीं मिलती है, तो सरकार आपके गांव में, आपके इलाके में शराब की नई दुकान नहीं खोल सकती है। साथ ही साथ अगर पहले से आपके गांव में कोई शराब की दुकान मौजूद और आप चाहते हैं कि वो ठीक जगह नहीं है, धार्मिक स्थान के पास में, स्कूल के पास में, बच्चों के पास में, आप उसका स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप एक प्रस्ताव पास करके सरकार को देंगे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, वो शराब की दुकान शिफ्ट भी कर दी जाएगी। जो इलाका आप बताएंगे गांव का बाहरी इलाका, वहां पर शिफ्ट कर दी जाएगी। और एक और क्लॉज है, अगर गांव में कोई स्थानीय तीज त्योहार है, आपका कोई धार्मिक उत्सव है, उसमें आप चाहते हैं उस दिन शराब की बिक्री ना हो, तो आप कलेक्टर को उसका प्रस्ताव दे सकते हैं। कलेक्टर साल में 4 दिन शुष्क दिवस घोषित करते हैं, आपके इलाके में उस दिन शराब की दुकान बंद रहने का जो आदेश है वो भी कलेक्टर जारी कर सकते हैं। ग्राम सभा के पास गांव के तमाम जल स्रोतों का, तालाबों के प्रबंधन का अधिकार होता है। इसके साथ ही गांव के तालाबों में उसे मछली पालन और सिंघाड़ा उत्पादन का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होता है। फिर आती है जंगल की बात, जंगल का अधिकार भी होता है। सामुदायिक वन प्रबंधन समिति के गठन का अधिकार ग्राम सभा के पास है। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में गौड़ खनिज, जो गौड़ वन उपज है जैसे कि तेंदुपत्ता, उसका संग्रहण और उसका विपणन यानी विक्रय भी खुद कर सकती है। ऐसा बहुत सी जगह होता भी है, महाराष्ट्र में बहुत जागरूक है, वहां पर ग्राम सभा ही तेंदुपत्ता का वितरण करती है। हमने गढ़चिरौली की एक स्टोरी की थी, वहां पर जो स्कूल चलाया जाता है उसके खर्चे के लिए तेंदुपत्ता के विक्रय से जो राशि निकलती है उसका एक तय हिस्सा उन लोग, उस आदिवासी जो गोंडी भाषा का स्कूल है उसके लिए अलग भी रखते हैं। तो बहुत जहां जागरूक लोग हैं वहां उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। गांव के लोगों के आपसी विवादों का निपटारा करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होता है। ग्राम सभा बाकायदा एक शांति और विवाद निवारण की समिति बनाती है, उसके बारे में पुलिस को सूचना दी जाती है, जो आदिवासियों के विवादों को पारंपरिक तरीकों से निपटाती है, जो पारंपरिक पुराने बरसों से, सैकड़ों सालों से चले आ रहे जो तरीके हैं पंचायत में बैठ कर जो फैसला करना, उस तरीके से निपटाती है। साहूकारी के नियमन का अधिकार मिला है। कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, वहां तो साहूकारी पर प्रतिबंध है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जहां ग्राम सभा, वहां पर साहूकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण पुराने समय में यही लोग करते आ रहे हैं। गांव में सरकारी योजनाओं की समीक्षा का अधिकार ग्राम सभा के पास है। आंगनवाड़ी से लेकर, स्कूल से लेकर, सरकारी दफ्तर, अस्पताल, जहां पर इलाज सही हो रहा है नहीं हो रहा, उसका निरीक्षण का, उसका अंकेक्षण का यानी उसके ऑडिट का अधिकार भी ग्राम सभा के पास है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये जो पैसा एक्ट के जो नियम है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, किसी राज्य में कहीं कुछ अधिकार ज्यादा दिया हो, कुछ कम दिया हो,